Assalamu alaikum, this is Zishan Pakistani and today we are going to talk about had। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम वर्ड हैड को डिस्कस करेंगे। ये क्या रोल प्ले करता है और कैसे हम इसको डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो चलें विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जी, नंबर 1 पे देखिए ये वर्ड यानी ये जो वर्ड है ये माजी यानी पास्ट में किसी चीज़ के रखने या पास होने को जाहिर करता है। तो स्टूडेंट्स जब हम माजी में किसी के बारे में ये कहें कि उसके पास एक मोबाइल था, उसके पास एक डॉग था, उसके पास एक कैट थी, तो उस वक़्त इस किस्म के सेंटेंसेस में हम हैड को यूज़ करते हैं। ये माजी यानी पास्ट में किसी चीज़ के रखने या पास होने को जाहिर करता है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है। जब हम माजी में ये बात करें कि भाई माजी में फ़लाँ आदमी के पास एक डॉग था या फ़लाँ आदमी के पास एक बैग था, तो उस वक़्त इसको इस किस्म के सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। जी, पॉइंट नंबर 2 देखें। इस हैड को जमा और वाहिद यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। देखें अब ये जो हैड है ना, ये सिंगुलर नेम हो या प्लूरल नेम हो, दोनों टाइप्स के नाउन्स के या प्रोनाउंस के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसमें ये कोई चीज़ नहीं है कि ये सिंगुलर के साथ लगेगा या प्लूरल के साथ लगेगा, ये दोनों कैटेगरीज के साथ इस्तेमाल होगा, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ। नंबर 3, इस सबक में हैड सिर्फ इंफॉर्मेशन देगा, किसी एक्शन को प्ले नहीं करेगा, यानी एज ए इंट्रोडक्शन ये काम करेगा, यानी ये इंट्रो देगा किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में। जी उसको उसके पास फ़लाँ चीज़ है, उसके पास ये चीज़ है या कुछ भी वॉट एवर। तो एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें प्रैक्टिस मश्क। यहाँ पे हम देखते हैं कैसे हम हैड को यूज़ करते हैं। नंबर 1, उनके पास मछली थी। देखें ये माजी की बात है, ये दिन गुज़र चुके हैं, ये गुज़रे हुए दिनों में हम बात कर रहे हैं, गुज़रे हुए दिनों के बारे में कि उनके पास मछली थी। दे हैड अ फिश, प्लूरल है दे, लेकिन कोई बात नहीं, हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हैड को यूज़ करते हैं। दे हैड अ फिश। नंबर 2, हमारे पास एक कार थी माजी में, लेकिन अब हम कह सकते हैं भाई अब हमारे पास नहीं है, लेकिन माजी में हमारे पास गुजरे हुए ज़माने में कार थी, या एक महीना पहले या एक साल पहले हमारे पास कार थी। तो इस किस्म के सेंटेंस में हैड को यूज़ करते हैं, जैसे कि वी हैड अ कार। नंबर 3, वो एक कलम रखते थे, यानी रखते थे अब नहीं है, मे बी अब नहीं है उनके पास, लेकिन माजी में उनके पास एक कलम था। दे हैड अ पेन। नंबर 4 पे देखें, मेरे पास किताब थी। फ़र्ज़ करें अब नहीं है मौजूदा ज़माने में, लेकिन माजी में थी, तो माजी के मैं अपने हालात बयान करते हुए कह रहा हूँ कि मेरे पास किताब थी। आई हैड अ बुक। नंबर 5, उसके पास एक गेंद थी। ही हैड अ बॉल। ही हैड अ बॉल। तो देखें जब हम माजी में ये बताएं कि फ़लाँ आदमी के पास ये था, मेरे पास ये था, मेरे पास कैट थी, डॉग था, बैट था, एट्सेट्रा, जब माजी में ये वाक़या हो कि हमारे पास कोई चीज़ हो, लेकिन प्रेजेंट में अब में भी हो सकता ना हो, लेकिन माजी में ये थी, माजी में मेरे पास कैब थी, तो इस किस्म के सेंटेंसेस को डिस्कस करने के लिए, बयान करने के लिए, बोलने के लिए हम वर्ड हैड को यूज़ करते हैं। और हैड जो है वो तमाम सब्जेक्ट्स, तमाम प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल किया जाता है। जी, तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स इसका पॉइंट नंबर 2 कि नेगेटिव हम कैसे बनाते हैं। जी, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव यानी मनफी। नंबर 1 पे देखें, उनके पास मछली ना थी। पहले तो हमने कहा जी उनके पास मछली थी, लेकिन अब हम कह रहे हैं भाई नहीं थी, यानी जब हम इनकार वाले सेंटेंसेस बोलें, मनफी बोलें, उस वक्त हम क्या करते हैं, उनके पास मछली ना थी। दे हैड नॉट अ फिश। जस्ट मनफी बनाने के लिए हैड के फ़ौरन बाद नॉट को यूज़ करेंगे, तो ये हमारे सेंटेंसेस बन जाएंगे मनफी, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव। तो आई होप यहाँ पे कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ नॉट को ऐड करना है और कुछ भी नहीं, बाकी सेम फिक्रा वही है, एक वर्ड की भी चेंजिंग नहीं, सिर्फ नॉट को ऐड करना है बस। और
कुछ भी नहीं, जस्ट नॉट को ऐड करें, नथिंग एल्स। नंबर 2, हमारे पास कार नहीं थी। भाई हमारे पास कार नहीं थी माजी में, लेकिन अब हो सकता है अब हमारे पास हो। तो माजी में जब कोई चीज़ ना हो किसी के पास या मेरे पास, तो उस वक्त हम हैड के बाद नॉट को यूज़ करते हैं। हमारे पास कार नहीं थी, वे हैड नॉट अ कार। नंबर 3, वो एक कलम नहीं रखते थे। भाई माजी में हो सकता है 1 महीना पहले या 1 ईयर पहले उनके पास कलम ना हो, या मेरे पास कलम ना हो, या किसी के पास भी ना हो, लेकिन मे भी अब जो है वो मौजूदा ज़माने में हो, लेकिन माजी में नहीं थी। तो उसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि वो एक कलम नहीं रखते थे, दे हैड नॉट अ पेन। मेरे पास किताब ना थी, आई हैड नॉट अ बुक। नंबर 5, उसके पास गेंद नहीं थी, शी हैड नॉट अ बॉल। तो आई होप ये क्लियर है स्टूडेंट्स। मनफी बनाने के लिए जस्ट हैड के बाद नॉट को ऐड करिएगा और कुछ भी नहीं, सेम फिक्रा वही होगा जी। तो अब हम देखते हैं वो सेंटेंसेस जिनमें इनकार भी हो और क्वेश्चन भी किया जाए, यानी एक वक्त में 2 चीज़ें हों, मनफी भी और इंटेरोगेटिव भी। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, यानी नेगेटिव तो है ही ये, लेकिन इसमें इंटेरोगेटिव यानी सवाल भी किया जा रहा है। ठीक है, यानी इन सेंटेंसेस में, इस लेक्चर में ये सवाल भी किया जाएगा, तो वो देखते हैं। नंबर 1, क्या उनके पास मछली ना थी। अब देखें सेंटेंसेस तो और भी हैं, लेकिन सेम सेंटेंसेस बार बार नेगेटिव इंट्रोगेटिव सिंपल लिखने का या लेक्चर में बार बार वही सेंटेंसेस रिपीट करने का मकसद ये है कि समझने में आपको इजी हो। ठीक है, इससे कॉन्सेप्ट अच्छा समझ में आता है और इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं बनती, इसीलिए सेम सेंटेंसेस को लेकर वीडियो लेक्चर तैयार किया जाता है। लेकिन इनको सेम सेंटेंसेस को बार बार लिखा जाता है, इससे अच्छी समझ आती है और इसमें समझने में दिक्कत पेश नहीं आती, इसलिए सेंटेंसेस को एक ही तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं उनको बार बार पुट किया जाता है हर पॉइंट में। जी, क्या उनके पास मछली ना थी, हैड दे नॉट अ फिश। अब देखें, जस्ट दे के बाद हम लगाते थे हैड, यहाँ पे देखें दे हैड, लेकिन अब हमने क्या किया, हैड को उठाकर सेंटेंस के शुरू में लगा दिया बस, और कुछ भी नहीं यार किया। बार बार वही सेंटेंसेस लिखने का मतलब ये है कि आपको हैज़ हो या हैड हो या वाज हो या वर हो, यानी इस किस्म के जो वर्ड्स हैं आपको कंफर्म तो होना भाई कि कौन सा वर्ड कहाँ पे, किस पॉइंट पे या किस वक्त हम जो है वर्ड यूज़ करेंगे। तो सेम सेंटेंसेस इसलिए लिखे जाते हैं ताकि कोई और चेंजिंग ना आए, तो आपको कॉन्सेप्ट ईजिली क्लियर हो। तो यहाँ पे देखें हम क्या किया कि हैड को सेंटेंस के शुरू में लगा दिया, तो ये हमारा अब सेंटेंस क्या होगा, क्या उनके पास मछली ना थी, हैड दे नॉट अ फिश। नंबर 2, क्या हमारे पास कार नहीं थी, हैड वी नॉट अ कार। यानी कोई बंदा किसी से पूछ रहा है कि भाई माजी में हमारे पास कार ना थी। समझ लें कोई बच्चा है और वो अपने घर के बारे में किसी अपने रिलेटिव से या अपने फ्रेंड से पूछता है कि भाई तुम मुझसे बड़े हो, बताओ हमारे पास माजी में गुजरे हुए ज़माने में क्या कार ना थी। तो वो कह रहा है क्या हमारे पास कार नहीं थी, हैड वी नॉट अ कार। तो इस किस्म के सेंटेंसेस बनाने के लिए हैड सेंटेंस के शुरू में और बाकी सेम फिक्रा वही। देखें मैं कुछ ऐड नहीं यहाँ पे कर रहा, सिर्फ वर्ड्स को एक अपनी जगह से उठाकर दूसरी जगह पे और दूसरी जगह से उठा के कहीं और पे पुट कर रहा हूँ, तो सेंटेंस हमारे जो है वो चेंज होते जा रहे हैं। कन्फ्यूजन वाले सेंटेंसेस नहीं है और ना ही इस लेक्चर को कन्फ्यूजन वाला बनाया जा रहा है। बहुत ही सिंपल वे से ये लेक्चर जो है वो तैयार किया गया है। जी देखें पॉइंट नंबर 3, क्या वो एक कलम नहीं रखते थे, हैड दे नॉट अ पेन। नंबर 4, क्या मेरे पास किताब ना थी, हैड आई नॉट अ बुक। नंबर 5, क्या उसके पास गेंद नहीं थी, हैड शी नॉट अ बॉल। तो स्टूडेंट्स आई होप इट्स क्लियर। जब हम सेंटेंसेस को नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ हैड को सेंटेंस के शुरू में लगा देते हैं,
बाकी फिक्रा अपनी ही जगह पे रहता है, एक भी वर्ड को आगे पीछे नहीं करते। तो आई होप इट्स क्लियर। तो अब देखते हैं सिर्फ इंटेरोगेटिव। जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटेरोगेटिव, जिनमें सिर्फ क्वेश्चन किया जाता है, इनमें इनकार नहीं, सिर्फ हम सवाल करेंगे। जी, नंबर 1, क्या उनके पास मछली थी? क्या उनके पास, यानी मैं किसी अपने दोस्त से पूछ रहा हूँ कि भाई क्या उनके पास मछली थी माजी में, यानी मुझे तो पता नहीं, मैं नया आया हूँ इस कॉलोनी में, तो क्या उनके पास मछली थी? हैड दे अ फिश। देखें यहाँ पे नॉट को ख़त्म किया है, नहीं को, इधर से नहीं को ख़त्म कर दिया और इधर से नॉट को ख़त्म कर दिया। तो अब हमारे सेंटेंस क्या होगा? सिंपल, यानी सिर्फ और सिर्फ सवालिया। देखें यहाँ पे नहीं को ख़त्म कर दिया इनमें से, और यहाँ से नॉट को ख़त्म कर दिया। देखें और कुछ भी मैंने तब्दील नहीं किया। कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका क्लियर होना चाहिए। ये किसी का क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए यहाँ पे कि मुझे समझ में नहीं आया। देखें जस्ट नॉट को ख़त्म किया और सवाल सेंटेंस बिल्कुल वही है, एक वर्ड को भी नहीं मैंने चेंज किया, यानी एक वर्ड को भी ऐड नहीं किया यहाँ पे। देखें पॉइंट नंबर 2, क्या हमारे पास कार थी? हैड वी अ कार? क्या वो एक कलम रखते थे? हैड दे अ पेन? क्या मेरे पास किताब थी? हैड आई अ बुक? नंबर 5, क्या उसके पास गेंद थी? हैड शी अ बॉल? तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत ही फ़ायदा देगा और इसको डीपली स्टडी कीजिएगा। तो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।